तो बच्चों, यूपी बोर्ड मैथ में आपका स्वागत है। तो अभी तक 2 पार्ट हुए हैं, आज हम चलेंगे पार्ट 3 पे, जिसमें 6 और 7 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए सीधे सवाल पे चलते हैं बच्चे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, देखिए इसमें क्या पूछा है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे और इसमें जानेंगे कि भाज्य क्यों हो रहे हैं। तो चलिए पहले हम इसको जो है हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे लिखा कितना है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, तो चलिए बच्चे आप लोग देखते हैं इसमें कितने पद हैं। पद क्या होते हैं, जहाँ प्लस और माइनस रहता है उसके आगे पीछे वाले ही पद होते हैं। तो जैसे इसमें कितने पद हैं, एक पद ए हुआ, एक पद ए हुआ, तो इसमें है कितने पद, 2 पद हैं। जब 2 पद हैं तो दोनों पद में देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन आपको दिख रहा होगा, इस वाले पद में है 13, इसमें भी है क्या है, 13 है। तो 13 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। 13 को हम बाहर कर लेते हैं और जो बचता है उसको हम अंदर में लिखते हैं। और देखिए 7 बचा है, 7 लिखे गुणे 11 लिखे, 13 निकल गया, तो प्लस और यहाँ से निकला तो 13 एकम 13 मतलब यहाँ 1 बचा। ठीक है, और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो कैसे हल करेंगे, 11 गुणे 13 करेंगे तो 11 सत्ते 77 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 78। ठीक है, 78 है इसका। चलिए देखिए पहली बात तो अब पता चल गया ना कि भाज्य है, क्योंकि इसके अभी से मिल रहे हैं 2 गुणनखंड, लेकिन इसके भी गुणनखंड होंगे। तो चलिए इसके गुणनखंड क्या होते हैं, 78 के गुणनखंड आपको पता होगा, या ऐसे कर लीजिए 78 का 2 3 6 2 9 18। ठीक, और 3 एकम 3 3 त्रिका 9 13 एकम 13। ठीक है, यानी इसका जो गुणनखंड होगा 2 गुणा 3 गुणा 13 होगा। इसलिए इसके जो गुणनखंड हैं 2 या 2 से अधिक हैं, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या होगा। इसलिए क्या है बच्चे, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। चलिए उसी प्रकार इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इस पार्ट में देखते हैं ये क्या है, 7 गुणे 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। इसमें बच्चे देखते हैं इसमें क्या कॉमन लग रहा है आपको। तो इसमें भी कितने पद हैं, 2 पद हैं, एक पद या एक पद, ये 2 पद हैं। दोनों पद में आपको 5 कॉमन दिख रहा होगा, यानी 5 कॉमन है, तो 5 को बाहर कर लेंगे। क्या बचता है, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और यहाँ से 5 निकला तो 5 एकम 5, तो 1 यहाँ बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 7 छंग 42 और 42 चौका कितना होगा, 42 चौका कितना हो जाएगा, 4 गुना 8 4 चौके 16। ठीक है, गुणा में 3 करेंगे, 3 8 24 के 4 हासिल बचा 2, 3 छक 18 2 20, 3 एकम 3 2 5, गुणे में 2 करना है तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 0 2 पंचे 10, और गुणा में 1 करना है तो 1 करेंगे इतना ही आ जाएगा, 1 1 8 8 0 0 1
और प्लस में क्या करना है बच्चे, एक करना है, तो एक ऐड कर देंगे। ऐसे जोड़ते हैं नहीं, पता लगा आप एक को आगे रख के जोड़ दें, इसलिए 8 एक कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 0 0 1, ठीक है। तो इतना होने के बाद इसको हम मिटा देते हैं, गुणा आप कर लीजिए। तो देखिए 5 गुणा कितना आया है 1009, इसके कितने गुणनखंड हुए, 2 गुणनखंड हुए, इसलिए यह भी क्या है भाज्य संख्याएं, क्या है ये भी क्या है भाज्य संख्याएं हैं, इसलिए क्या है इसके 2 गुणनखंड, इसलिए क्या है भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए और इसको जो है आप लिख लीजिए, पूरा दिख रहा होगा अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 7। तो बच्चे चलिए देखते हैं, ये आपका लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का। तो प्रश्न नंबर 7 देखिए इसको, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए कोई खेल का मैदान है और यहाँ पर वृत्ताकार पथ है, वृत्त यानी गोलाकार ऐसे पथ है, ये रास्ता है, और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी एक चक्कर अगर मान लीजिए यहाँ से लगाती है सोनिया, तो इसको कितना मिनट लगता है 18 मिनट लगता है बच्चे। यानी सोनिया को जो टाइम लग रहा है 18 मिनट लग रहा है सोनिया को, ठीक है, सोनिया को 18 मिनट लग रहा है। और जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 18 मिनट दोनों को लगता है, किस और का लिख दिया था। तो इनको रवि को कितना लगता है बच्चे 12 मिनट लगता है, यहाँ 18 लिख दिए थे गलती से। चलिए तो रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो इसलिए इसमें लिखा है मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। यानी इसी स्थान से रवि भी चलेगा और सोनिया भी चलेगी, तो दोनों को देखना है कि कितना टाइम बाद दोनों यानी रवि और सोनिया फिर से इसी स्थान पर पहुंच जाएगी, तो अब टाइम कितना होगा। तो चलिए देख लेते हैं, एक सोनिया का है, एक सोनिया चलती है, एक रवि चलते हैं, और रवि को जो टाइम लग रहा है 12 मिनट, ठीक है, और सोनिया को लग रहा है 18 मिनट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको लिखना है सोनिया को चलने में लगा समय 18 मिनट तथा रवि को चलने में लगा समय 12 मिनट, ठीक है। इसलिए आप 18 का जो है क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे यानी गुणनखंड कर लेंगे, तो कितना आएगा 2 3 6 3 18, ठीक है, इसका गुणनखंड हो गया। और उसी तरह 12 का भी कर लेंगे, 2 2 4 3 12, ठीक है। अब इसका आपको क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 दोनों में है इसको ले लेंगे, और ये 3 दोनों में है इसको ले लेंगे, तो कितना हो गया 2 गुणा 2 गुणा ये वाला 3 ले लेंगे, और ये 2 और ये 3,
ठीक है, तो सबका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 2 दूना 4, यहीं 12, यहीं 2 एक बार लिए और 2 और 3 को लिए, ठीक है। 2 ज़्यादा बार ले लिए क्या, एक मिनट, चलिए इस वाले 2 को लिए और इस वाले 2 को लिए, ये 3 को लिए, ठीक है। और ये वाला 3 दोनों में है, एक बार इसको लिखेंगे, इस वाले 3 को एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, इस वाले 2 को एक बार लिखे, इस वाले 2 को और इस वाले 3 को, इस वाले 3 को, तो कितना हो गया, 2 दूना 4, यहाँ 12, 3 36, कितना आ जाएगा बच्चे, 36 मिनट। यानी 36 मिनट बाद ये दोनों पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर आके मिल जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 36 मिनट बच्चे, ठीक है। तो आपका ये थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट हुआ और पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, प्रश्नावली 1.1। अब बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 की, तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चे। धन्यवाद।